बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर अब अपने पाठकों के लिए प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार की कलम धन्य है कि उन्होंने हम पाठकों के लिए बीजापुर के स्वर्णिम इतिहास के शब्दों को उकेरा है। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक आप पाठकों के बीच प्रचलित हो, इसी कारण हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज। आज इसी सीरीज के अंतर्गत आप श्रवण करने जा रहे हैं इतिहास के झरोखे से बीजापुर डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत पुस्तक का एक अंश। सर्वप्रथम मित्रों, तुरंत समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए अब पुस्तक को श्रवण करते हैं। सन 1506 के अंत में अल्मीड़ा के स्थान पर अल्बुकर्क राज्यपाल नियुक्त किए गए। अरबी समुद्र पर पोर्तुगीज अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वह दूसरे वर्ष पर्शियन गल्फ राष्ट्र के आर्मुजन को अपने वश में करने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वह अपने उद्देशित कार्य में सफलता ना प्राप्त करने के कारण अपने ध्यान को गोवा राज्य के प्रांत की ओर कर लिया। पूर्व देशों के साथ अपने व्यापारी संबंधों में अभिवृद्धि लाने के लिए भारत देश के पश्चिम तटीय प्रांत के प्रमुख बंदरगाहों को अपने वश में करने का निर्णय लिया गया। उसके लिए विजयनगर के तिमोजन अल्बुकर्क को गोवा की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देने लगा। उस समय तिमोजन मलबारा तटीय प्रांत का पालेगांव के रूप में काम किया करता था। विजयनगर और बीजापुर शासक परस्पर एक दूसरे पर द्वेष किया करते थे। इसके लिए उन्होंने अल्बुकर्क को प्रोत्साहन दिया करते थे। मुस्लिम धर्म धार्मिकों को उत्तेजना देने से अच्छा पोर्तुगीजों को प्रोत्साहन करना समझकर विजयनगर सम्राट उनका साथ दिया करते थे। विजयनगर के शासकों के लिए घोड़े मंगवाने का भी समझौता पोर्तुगीजों के साथ किया गया। उसके लिए मंगवाए गए घोड़े आरपुस प्रांत से सीधे बट्टीखोला बंदरगाह पर ही देने का राज निर्णय किया गया। दक्षिण मुस्लिम राजाओं के लिए ना भेजने का आदेश भी दिया गया। इस प्रकार पोर्तुगीजों से गोवा प्रांत को अपने स्वाधीन में लेने का विजयनगर सम्राटों का राजकीय उद्देश्य था। इसलिए उनका व्यापारिक लाभ हित भी छुपा हुआ था। गोवा की ओर मुड़ने का अल्बुकर्क का दूसरा कारण भी था, क्योंकि पोर्तुगीजों को भारत से निकालने का यूसुफ आदिल खान सतत प्रयत्न किया करता था। इसके लिए वह द्वीप को भेजे गए संदेश में यह समाचार दे दिया, पोर्तुगीजों के साथ हारी नौका सेना वापस कर दिया जाए। वह समाचार सुनते ही अल्बुकर्क आर्मुजान को वापस न लौटाकर गोवा पर अपना शासन जमाने का प्रयत्न करना उचित लगा और कालीकट को चीन नगर से भी महत्वपूर्ण गोवा के मध्यवर्ती स्थान पर रहने वाले लाल समुद्र और पर्शियन कोली के साथ व्यापार संपर्क के लिए
अनुकूल होने वाले गोवा के सभी तटवर्तीय प्रांतों को अपने वश में लेने का निश्चय अल्बुकर्क गोवा ने किया। इसलिए पूरी सिद्धता के साथ आरमूस की ओर निकला। अल्बुकर्क गोवा की तरफ मुड़ गया। इससे उसे बड़ा फायदा भी हुआ। 17 फरवरी 1570 को पणजी अल्बुकर्क के वश में आ गई। उसी प्रांत के अन्य प्रदेशों पर भी वह अपने वश में करते वहां पर सुसंगठित राज्य की व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया गया। बीजापुर नौका सेना बलहीन होते हुए भी यूसुफ आदिल खान अपने पराजय को नहीं मानता था। इसलिए उसी वर्ष के मई महीने में 6000 सैनिकों को लेकर सुल्तान ने पोर्तुगीजों पर आक्रमण कर दिया। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। वहां के लोग पोर्तुगीजों को अपने प्रदेश से निकालने के लिए यूसुफ आदिल खान का साथ दिए। इस कारण पोर्तुगीज सेना को स्थानीय लोगों को निर्दयी रूप से मारने का आदेश मिल गया। परिणाम, खून की बड़ी लहरें बहने लगीं। उस स्थिति को देखकर अल्बुकर्क सेना को रुकने और पीछे आने का आदेश निकाला था। इस तरह से 1510 में अंत तक पूरे गोवा पर यूसुफ का स्वामित्व जम गया। लेकिन यह विजय बहुत दिन नहीं रही, क्योंकि गोवा के दंड यात्रा से लौटते ही यूसुफ आदिल खान का निधन हुआ। उसके मरण उपरांत उसका बेटा इस्माइल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। पट्टाभिषेक समारंभ के अवसर पर गोवा के सेनापति बीजापुर को आते ही पोर्तुगीज सेना फिर गोवा को अपने वश में कर ली। यह घटना नवंबर के महीने में घटी होगी, क्योंकि यूसुफ आदिल खान का निधन सितंबर अक्टूबर महीने 1510 में हुआ। क्योंकि उसके निधन के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग अभिप्राय सन 1510 से 1519 के बीच अलग अलग हैं। लेकिन फरिश्ता द्वारा लिखी गई हिजरी शक 916 सन 1510 को ही माना जाता है। उसका अंतिम संस्कार उसके आदेशानुसार ही उसके मूल जहागीर स्थान गोगी प्रदेश में उसके धर्म गुरु के ठीक बगल में दफन कर दिया गया। आदिल शाही राज्य का स्थापक यूसुफ खान सह्याद्री पर्वत के स्वतंत्र किले को जीतकर वहां के मुकुंदराव नामक मराठा सम्राट के समस्त परिवार को बंदी बना लिया। मराठा सम्राट मुकुंदराव की बहन के साथ विवाह कर लिया गया। ऐसा कहकर आदिल शाही का इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है। वह काव्य प्रेमी एवं एक अच्छा कवि भी था। कई कृतियों का रचनाकार पर्शियन देश के प्रसिद्ध कवि साहित्यकारों को भी वह आमंत्रित किया करता था। इतना ही नहीं, वह खुद भी एक अच्छा संगीतकार माना जाता था। यूसुफ खान को एक लड़का और 3 लड़कियां थी। उसका सुपुत्र ही इस्माइल उसका उत्तराधिकारी बना। लड़कियों में मरियम को बहमनी के बुरहान निजाम शाह के साथ विवाह किया गया। बीबी सती दूसरी बेटी का विवाह अहमद शाह बाहुमनी के साथ किया गया। खतीजा सुल्ताना का विवाह इमादुल मुल्क को देकर किया गया। यूसुफ के समय में सेना की संख्या घोड़े पर सवार थी 12,000, प्यादे थे 14,000, हाथियों की सेना 37। यूसुफ आदिल खान के समय में पारंडा, बेलगांव, मीरज, शोलापुर, बीदर के किले बनाए गए।
बीजापुर में फारूक महल के साथ अटकिला की भी रचना की गई। किले के दीवार पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया। फतेहपुर निवास को आबाद किया। आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही होगी, और यदि आप इस पुस्तक के क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर प्राप्त करिए। विशेष सूचना, अब डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक आप पाठकों की सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक अपने पाठकों से। मित्रों, यदि आप भी एक रचनाकार हैं और अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराने का विचार कर रहे हैं तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, क्योंकि हमारे यहाँ केवल पुस्तक प्रकाशित ही नहीं की जाती बल्कि पुस्तक प्रकाशन से लेकर पुस्तक वितरण से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक का सफर हम लेखक के साथ तय करते हैं। तभी तो आप सभी पाठक बुलंद आवाज में कहते हैं, गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, यदि आप भी एक रचनाकार हैं और अपनी कोई रचना प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं तो गीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साझा संकलन से जुड़कर आप अपनी रचनाओं को ऐसे ही रूप में प्रकाशित करवा सकते हैं, क्योंकि जल्द आ रहा है गीता प्रकाशन बुक्स वाले का नया साझा संकलन निवेश अक्षरों का। अधिक जानकारी हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए।